हम लोग बहुपद एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 से बहुपद चैप्टर शुरू होता है। तो बहुपद चैप्टर शुरू होने के पहले आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। याद कीजिए, आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे बहुपद के बारे में। उसमें बताया गया था कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि का जो घात होता है वो अऋणात्मक पूर्णांक होता है। अऋणात्मक का मतलब कि धनात्मक, पॉजिटिव। यानी अगर ये x² + 2x + 1 अगर बहुपद है तो इसका जो पावर है, जैसे इसका पावर क्या है 2 घात, इसका पावर 1 है। ये जो पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक अऋणात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अऋणात्मक का मतलब क्या होता है, नहीं यानी निगेटिव, निगेटिव नहीं यानी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे बहुपद के घात के बारे में। अगर जैसे ये कोई बहुपद है 4x³ + 4x² + 6x, कहा जाए कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो बताया गया होगा कि इस बहुपद में जो चर राशि है x, उस चर राशि का जो अधिकतम पावर होता है यानी अधिकतम जो घात होता है वही इस बहुपद का घात होता है। तो इसका पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे अधिक क्या है 3, यानी इस बहुपद का घात क्या हो गया 3। 5x⁴ 6x², इस 3x, इसका मैक्सिमम क्या है घात 4, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इस पूरे बहुपद का घात क्या हो गया 4। हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे अगर ये 2x + 1 है, अब इसका अधिकतम घात क्या है 1, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक घात। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी तरह जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो ये सब हमने 9 क्लास में पढ़ा था। 10 क्लास में हमें बहुपद के ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि बहुपद का जो ग्राफ हो वो उसका शून्यक, और बहुपद के ग्राफ से हम शून्यक निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ। अगर कोई बहुपद रैखिक बहुपद हो यानी लीनियर, तो उसका जो ग्राफ हम खींचेंगे, जैसे ये 2x + 1 है, इसका अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा होगी। इसी तरह अगर कोई बहुपद द्विघाती हो तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह हो सकता है, इसको परवलय कहते हैं। त्रिघाती बहुपद जो होगा यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक इलिप्टिकल, यानी इस तरह की आकृति बनती है। तो हमें अभी उतना नहीं पढ़ना, हमें केवल ये पढ़ना है कि अगर कोई बहुपद है, उसका आलेख दिया गया है, तो उसका हम बहुपद कैसे निकालते हैं, उसका शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए, शून्यक के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। शून्यक क्या होता है, जीरो कहते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे कोई बहुपद का शून्यक का मतलब 9 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर px = x² + 1, यहाँ x का वह मान जिसको यहाँ पर रखने पर इसका वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वही x का इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसी तरह मतलब जो हो x का, अगर कोई बहुपद x के रूप में दिया हो तो x का वह मान जो हो जिसको रखने पर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो इसे इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करेंगे। क्लास 10 का 2.1। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ ये ग्राफ दिया गया, देख रहे हैं आप लोग। आपसे केवल पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए अगर y = px है, यानी
y बराबर पी एक्स का मतलब ये हुआ कि जो बहुपद है वो एक्स के रूप का है, ठीक है ना। और ये इसमें कुछ आलेख दिए गए हैं, तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य का मतलब मैंने बताया कि शून्य क्या होता है कि एक्स, अगर कोई बहुपद एक्स के रूप में दी गई हो तो एक्स का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब मैं सीधे ग्राफ कॉपी पर नहीं खींचूंगा, मैं इसी तरह बता दे रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये जो बहुपद है वो एक्स के रूप में दिया गया है, इसलिए इसका जब शून्यक हम निकालेंगे तो इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे ये पहला ग्राफ, इसका शून्यक का मतलब कि एक्स का कितना ऐसा मान है जो जिसके लिए वो पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। तो जैसे ये एक्स अक्ष वाई अक्ष है और ये इसका ग्राफ है। देखिए इस हर एक स्थिति के लिए बता रहे हैं, इसके शून्यकों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। आप केवल ये देखिए कि जो ग्राफ बना है वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रहा है। वो एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर काटे उतना ही इस बहुपद का शून्यक होगा। अब जैसे ये देखिए, ये जो ग्राफ है मतलब पी एक्स का जो ग्राफ है, ये एक्स अक्ष पे एक जगह भी काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये वाई अक्ष पे काट रहा है। और क्या मैंने बताया कि जो एक्स अक्ष पे काटे जितने बिंदु पर शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर तो एक जगह भी नहीं काट रहा है, यानी ये वाई अक्ष पे काट रहा है। इसका मतलब कि इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला का आंसर 0। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अब ये ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये y पर यहाँ काट रहा है और x पर एक काट रहा है। तो मैंने क्या बताया कि x अक्ष पे जितने बिंदु पर काटे वही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो x अक्ष पे कितने बिंदु पर काट रहा है, ये एक बिंदु पर, यानी इसके शून्यकों की संख्या 1। अब कहिए कि y अक्ष पे भी तो काट रहा है, y वाले बिंदु को नहीं लेना है, जब भी लेना है x अक्ष वाले बिंदु पर लेना है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो गई। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 1, 2 और 3, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यानी केवल आपको आंसर क्या लिख देना है कि इसके शून्यकों की संख्या 3 हुई। अब चौथा देखते हैं। चौथा जो है, ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं इसको, ये एक्स अक्ष पे एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो आप अभी तक तो आप बता भी दिए होंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी। अब जैसे इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और ये 4, कितने शून्यक हो गए, 4। बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बहुपद है पी एक्स के रूप में है, यानी एक्स के रूप में है, यानी एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर ये काटे उतना ही इसके शून्यकों की संख्या होगी। इसका लास्ट नंबर देखिए, एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु है, देख रहे हैं ना, ये इसको 2 बिंदु मत समझ जाइए, ये एक ही बिंदु है। तो 1, 1, 2 और 1, 3, इसके शून्यकों की संख्या 3। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए आपको ये बहुत ही आसान चैप्टर था। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल हो सकता है, दे सकता है, देता भी है। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। देखिए एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने के पहले हम थोड़ा द्विघाती बहुपद के बारे में जानेंगे। द्विघाती बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघाती बहुपद, जैसे मैंने बताया कि यदि किसी बहुपद का जो अधिकतम घात हो अगर 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। ये जैसे ये बहुपद है, इसका अधिकतम घात क्या है, 2, तो ये द्विघाती बहुपद है। अब थोड़ा द्विघाती बहुपद के बारे में बात करते हैं। जो द्विघाती बहुपद का जो रूप होता है वो इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस g के रूप में, c के रूप में होता है। ये इस रूप का होता है द्विघाती बहुपद का जो रूप, जहाँ जो a होता है, b होता है, जहाँ c जो होता है, ये तीनों अचर राशि होती है। a, b और c अचर राशियाँ होती है। अचर राशि का मतलब कांस्टेंट टर्म, अचर राशियाँ का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह की राशियाँ अचर राशियाँ होती हैं। लेकिन a जो होगा वो सब होगा अचर राशि में, लेकिन 0 नहीं होगा। b, c हो सकता है लेकिन a नहीं हो सकता है। तो ये जो द्विघाती बहुपद है वो इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, जहाँ a, b, c क्या होती है, अचर राशियाँ होती हैं। और a का जो
मान होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, मैं शून्यक के बारे में बात कर रहा था कि शून्यक क्या होता है कि x का, जैसे ये ये बहुपद है, x का वह मान रख दिया जाए जो इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, मतलब 0 के बराबर ला दे, यानी x का क्या ऐसा मान होगा जो इस पूरे बहुपद को 0 ला दे, वही इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो चूंकि द्विघाती बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका नाम से ही द्वि का मतलब क्या होता है? 2। जैसे ये द्विघाती बहुपद है, यानी इसके जो शून्यकों की संख्या सबसे अधिक होगी वो क्या होगी? 2 होगी। मतलब शून्यक की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, 2 से कम हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है कभी 1 भी हो जाए, कभी 1 भी ना हो, लेकिन जो सबसे अधिक होगी वो क्या होगी? 2 होगी। तो द्विघाती बहुपद जो होगी इसके 2 शून्यक होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो द्विघाती बहुपद ax² bx + c है, इसके 2 शून्यक, एक को हम अल्फा कह दे और एक को बीटा कह दे रहे हैं। अब ये अल्फा बीटा ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे हमारे हिंदी में क ख ग घ होता है, उसी तरह ग्रीक भाषा में अल्फा बीटा भी होता होगा। तो ये अल्फा और बीटा जो है ये इस द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के शून्यक है। शून्यक को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। आप जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा आएगा, वहाँ पर शून्यक को हम रूट्स कहेंगे, मूल कहेंगे। अभी यहाँ शून्यक कह रहे हैं। शून्यक का मतलब वही हुआ कि एक मतलब वह मान जो इस बहुपद में रखने पर इसका वैल्यू 0 कर दे। तो हम बताएं कि जो द्विघात बहुपद है इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। तो मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो ये जो 2 शून्यक होते हैं इन दोनों में संबंध होता है। पहला संबंध ये होता है कि अगर ये दोनों शून्यक का जोड़ कर दिया जाए, यानी अल्फा जोड़ बीटा, तो ये जो होता है ये -b/a, यानी x का गुणांक और x² के गुणांक का बटा होता है, यानी -b/a। ठीक इसी तरह अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। अल्फा मतलब दोनों जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर, c ये वाली, a x² का गुणांक। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। निकालते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 का देखिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात की। शून्यक का मतलब कि अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए कर, यानी x का जो 2 मान है वो ज्ञात करने के लिए कर रहा है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो संबंध है, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये जो संबंध है क्या ये सही है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। तो चलिए इसको जांच करते हैं। अब जैसे इसका शून्यक ज्ञात करना है, अब शून्यक ज्ञात करना है यानी x का वह मान ज्ञात करना है जिसका इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यानी इसको किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर, x का मान निकालने के लिए। अब आप 9 क्लास या 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके बीच वाले पद को गुणनखंड करके 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और योगफल इसके बराबर हो जाए। वैसे मैं पहला सवाल है बता दे रहा हूँ। पहले -8 में यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसको गुना कर लेते हैं, रफ में लिखते हैं। यहाँ पर ये कितना हुआ? -8 x², यानी हमको 8 x² को इस तरह बांटना है 2 भागों में कि ये -2x के बराबर आ जाए जोड़ने पर। तो क्या 8 को पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 4, 2 से 2। अब इस 3 को हम 2 इस तरह बनाएंगे कि जो उसका जोड़ हो वो 2 के बराबर आ जाए। तो हम इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या कर सकते हैं? 8, यानी इसको लिख सकते हैं हम x² -4x + 2x -8 बराबर 0। आप लोग को मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको गुणनखंड आता है, नहीं तो मैं इसको पूरा अच्छी तरह से समझाता। देखिए -4 में से 2 गया -2x और आप गुना कर लीजिए, माइनस गुने प्लस, -4 दूनी 8x² के बराबर आ गया। यानी ये मध्य पद बांटने वाला चीज़ है जो आप 9 क्लास 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप बताइए कि इससे क्या कौन मिलेगा? x -4 x -4, यानी x -4
और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर करते हैं और एक बार x प्लस 2 को, तो x बराबर 4 को करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 और ये आएगा तो क्या होगा माइनस 2। अब क्या करते हैं, चूंकि यहाँ x का 2 मान आया और बताया है कि द्विघाती बहुपद का 2 मान होता है, एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, यानी अल्फा बराबर 4 हुआ और बीटा बराबर क्या हुआ माइनस 2। पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इसको जो शून्यकों का जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो जांच कर रहे हैं। तो जांच में जो संबंध था वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा के जगह पर ये मान रखते हैं 4 और बीटा के जगह पर माइनस 2 और ये माइनस बी बटा ए, इसको देखकर 1x² माइनस 2x माइनस 8 बताए थे कि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है, x² bx प्लस c के रूप का होता है। तो इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर क्या है, बताइए। a बराबर है 1, b बराबर क्या है माइनस 2, c बराबर क्या है माइनस 8। इसको और इसको देखकर x² का जो कोफिशिएंट है a है, तो a की जगह पर यहाँ पर 1, x के बगल में b है, x के बगल में यहाँ पर क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 और c बराबर माइनस 8। अब इस ए बी सी का वैल्यू इसे कर रहे हैं माइनस b का वैल्यू माइनस 2 बटा 1, तो 4 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 2 बराबर 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो देख रहे हैं कि बराबर आ गया। अब इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का भी जांच कर लिया जाए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए। ठीक उसी तरह अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2 और इधर देखते हैं c के जगह पर क्या रखते हैं माइनस 8, आई के जगह पर 1, तो माइनस 8 बराबर माइनस 8। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संबंध था ये दोनों प्रमाणित हो गया, तो ये हमारा इसलिए ये प्रमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 नंबर में आते हैं। तो 2 नंबर देखिए, इसका शून्यक निकालना है उसी तरह, तो इसको करते हैं 4s², इसको 2 भाग में इस तरह बांटिए। वैसे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ जाएगा, लेकिन इसको हम इस तरह ही बांटते हैं माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, माइनस 2 माइनस 4s और गुना करके देख लीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4s²। इसका गुणनफल के बराबर आ जा रहा है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 2s, तो 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2। तो देख रहे हैं कि ये जो दोनों शून्यक हैं बराबर आ गए। तो यानी शून्यकों की संख्या तो वैसे 2 ही होगी, लेकिन ये दोनों एक ही के बराबर, यानी कह सकते हैं कि एक ही शून्यक है, लेकिन हम यहाँ पर 2 शून्यक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं अल्फा और इसको क्या मान लेते हैं बीटा, यानी दोनों जो शून्यक है आपस में क्या है बराबर। उसी तरह जांच करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए, माइनस बी बटा ए। आप अगर थोड़ा ए बी सी लिखना चाहते हैं तो पहले लिख लीजिए, मैं पहले ए बी सी लिख दे रहा हूँ इसको देखकर। तो बताइए ए बराबर क्या हो गया 4, बी बराबर क्या हो गया माइनस 4 और सी बराबर 1, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप का होता है ax² bx प्लस सी। अब यहाँ पर एस दे दिया है तो समझिए कि एस इसको कर लीजिए, तो ये उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि जो स्क्वायर वाला का बगल में है वो a हुआ, x के बगल में है वो b हुआ, तो ये 4a हुआ माइनस 4b हुआ और c 1 हुआ। अब जांच करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा है आपको 1 बटा 2 और इधर से माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस 4, आई के जगह पर 4, तो 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 1 और ये 4 बटा 4, 2 बटा 2 और 4 बटा 4 का मतलब 1, तो ये बराबर आ गया 1 बराबर 1। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का भी जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, तो 1 बटा 2 गुने 1 बटा 2
सी कितना है 1, ए कितना है 4, 1/4 1/4। तो इसलिए ये क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। कह रहा है कि जांच, इसको क्या सत्यता की जांच करना चाहिए, तो इस प्रकार प्रमाणित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसका शून्यक निकालना है, तो सीधे इसको 0 के बराबर कीजिए। थोड़ा इसको सजा रहे हैं, देख रहे हैं कि सी वाला जो टर्म है वो बीच में आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ कि इस तरह लिखता हूँ 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब 6 में 3 से गुना करेंगे -18। -18 को इस तरह बांटिए कि 7 आ जाए, तो क्या क्या हो सकता है बताइए। 9 और 2, 9 में से 2 यानी 9x + 2x। आप लोग गुणनखंड जानते होंगे, 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं ज़्यादा गुणनखंड पे नहीं जा रहा हूँ। तो -9 में से 2 गया -7। अगर आपको गुणनखंड में दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको ठीक से गुणनखंड का चैप्टर ले लूँगा, मध्य पद बांटने वाला। तो कॉमन क्या मिलेगा बताइए, 6 और 9, 3 मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो 2x - 3, यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 बराबर 0, या 2x - 3 और 3x + 1 प्लस है बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो गया 3, x बराबर 3/2। इसी तरह 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब इसकी जांच किया जाए। ABC लिख ले रहे हैं पहले की जैसा। ए क्या हो गया, इसको देखिए 6b - 7c - 3। चलिए अब जांच करते हैं, जांच किया जाए। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a। तो अल्फा के जगह पर क्या रख दे, ये हुआ आपका अल्फा, x जो पहला मान इसको अल्फा कहिए और इसको बीटा, तो 3/2 और बीटा के जगह पर -1/3। RHS में आते हैं -b -7 है और a की जगह पर 6 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 से 3 बार में तो 9 हो गया, ये माइनस, ये 3 दूनी 6 तो -2 और ये 7/6 और ये 7/6 7/6 के बराबर आ गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा था। अब आ जाते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा लाए थे 3/2, बीटा लाए थे -1/3। c आप देख सकते हैं यहाँ से, c है -3, तो -3 लिखते हैं, और a है 6, तो यहाँ 3 से 3 काट भी सकते हैं, तो -1/2 और ये 3 से 1/2 बराबर आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रमाणित हो जाता है कि इसका जो आंसर हम लाए हैं, ये क्या जांच करने के लिए कर रहे हैं, जांच करने के लिए यही कर रहा है कि जो इसका हम शून्यक लाए हैं वो सही है कि नहीं। क्या ये शून्यक जो है, ये आप जो शून्यकों के बीच में जो संबंध है, यानी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, क्या उसकी सत्यता को प्रमाणित करता है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसकी सत्यता को प्रमाणित कर रहा है, ये बराबर आ जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम अल्फा बीटा का मान बैठा रहे हैं और यहाँ पर सूत्र पे जा रहे हैं, दोनों बराबर हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये इसको संतुष्ट करता है, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो उत्तर हमारे लाए हैं, जो शून्यक लाए हैं, वो एकदम बिल्कुल सही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं 3 ही क्वेश्चन तक बनाया हूँ। आप लोग 4, 5, 6 इसी तरह बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। वैसे मैं अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा इसको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।